नमस्कार दोस्तों, विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा के पूर्व नेता तथा विदर्भवादी नेता श्री छैल बनर्जी अग्रवाल जी से। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आजकल जो राजनीति हो रही है, लोगों को संभ्रम है, जो नेता विरोधी पक्ष की जो विरोध करते थे वो साथ में बैठ के एक पार्टी बना रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? दो लाइन में मैं अपने शब्दों को बोल सकता हूँ कविता के रूप में। पीड़ित हूँ पीड़ा से, फिर भी दुख का मुझको भास नहीं है। रोते हैं नैना मेरे, आंसू का आभास नहीं है। क्या बात है सर। मैं छैल बिहारी अग्रवाल, मैंने गोंदिया जिले में जनसंघ में काम किया, जनता पार्टी में काम किया। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के जन्म से मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा। गोंदिया भारतीय जनता युवा मोर्चा का मैं अध्यक्ष होने के बाद भी मैंने पूरा अविभाजित भंडारा जिले में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया। लक्ष्मण राव मानकर गुरु जी के नेतृत्व में रामबाबू आसवाले, चुन्नी बाबू ठाकुर, मधुकर बाबू कुकड़े, व डॉक्टर खुशहाल बोपचे, महाजराव जी सिवनकर, सबके नेतृत्व में मैंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार आंदोलन किया पृथक विदर्भ के लिए और वचन दिया था कि हम जैसे सत्ता में आएंगे पृथक विदर्भ देंगे। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में छोटे राज्य थे। जो अटल जी की सरकार बनी केंद्र में, तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये 3 राज्य बना दिए, लेकिन ये महाराष्ट्र विदर्भ नहीं बनाया। उन्होंने इसलिए नहीं बनाया, अटल जी का कहना था कि महाराष्ट्र सरकार अगर विदर्भ का प्रस्ताव विधानसभा में पास कर देवे तो मैं 2 दिन में विदर्भ बना दूंगा। लेकिन अटल जी को ये भी मालूम था कि महाराष्ट्र सरकार के पास करने की कोई जरूरत नहीं है, ये केंद्र सरकार के अधीन होता है छोटे राज्यों का निर्माण पुनर्गठन, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी में मैंने इतना काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छे कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अच्छे कार्यकर्ताओं को खाती है, पीती है, झूठी पत्तलों की तरफ फेंक देती है। ये ताज़ा उदाहरण मैं भी हूँ। मैंने विदर्भ के मुद्दे पे भाजपा छोड़ा क्योंकि भाजपा ने रेशम बाग नागपुर में सभा हुई, मेरा भाषण हुआ, नागपुर देश पांडे सभागृह में मेरा भाषण हुआ, जगह जगह विदर्भ की बात हम करते थे। लेकिन जैसे सत्ता में आई, विदर्भ से मुंह मोड़ दिया नेताओं ने, मैं अलग हो गया। लेकिन अभी फिर भी मैं भाजपा से अलग जरूर हुआ, लेकिन मैं दिल से भाजपा हूँ। जब भी भाजपा को कांटा लगता है, कांटा चुभता है, मुझे दर्द होता है। जब भी भाजपा कहीं हारती है, भाजपा को नुकसान पहुंचता है, मुझे काफ़ी पीड़ा होती है। सच मानो तो अभी जो गोंदिया जिले की राजनीति में कल जो हुआ, गोंदिया जिला परिषद में जो हुआ, उससे भाजपा के हजारों निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ठेस लगी है, लेकिन दबे मुंह कुछ बोल नहीं पाते। वो मैं स्पष्ट वक्ता के रूप से जानना चाहता हूँ। भाजपा को जब गलती करती है तो मैं बोलता हूँ, मेरा स्वभाव है। कल स्पष्ट बहुमत था बीजेपी को गोंदिया जिले में, 26 लोग चुन के आए, 24 लोग चुन के आए, 23 2 लोगों की जरूरत थी, वो भी भाजपा के थे, वो आ गए, यानी पूर्ण बहुमत हो गया। भाजपा का अध्यक्ष बनना था, उपाध्यक्ष बनना था, सभापति सभी भाजपा के बनना चाहिए। भाजपा के जो जिला परिषद के लोग चुन के आए, उन्होंने लाखों रुपए खर्च किया, तन मन धन से पार्टी का काम किया और चुनाव जीत कर आए। वो लड़े, कांग्रेस वालों से लड़े, राका वालों से लड़े। छोटे कार्यकर्ता लड़ते हैं, बड़े नेता एक हो जाते हैं। चुनाव जीत गए, उसके बाद सबको उम्मीद थी जिला परिषद सदस्यों को कि अध्यक्ष भी हमारा बनेगा, उपाध्यक्ष भी हमारा बनेगा, सब कुछ होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नागपुरी नेता तथा कथित राष्ट्रवादी पार्टी के नेताओं की गोद में बैठ गए या उनको गोद में बैठा लिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बुरा किया है, मैं इसका विरोध करता हूँ। ऐसा भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए और आगे भी नहीं करेगी, ऐसी मेरे को उम्मीद है। जिनका भारतीय जनता पार्टी विरोध करते आई है, उनके साथ ही गठबंधन कर रही है, इस पर से जो जनता विश्वास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी को देख के वोटिंग कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जनता के साथ में विश्वासघात हो रहा है? जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है। पहले महाराष्ट्र में भी जनता के साथ विश्वासघात हुआ था। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुनने के लिए वोटिंग किया था। 100 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनकर आए थे विधायक, लेकिन विश्वासघात हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के जनता पहले से दुखी है महाराष्ट्र की। अब ये गोंदिया जिले की राजनीति ने और ज़्यादा दुखी कर दिया है। गोंदिया जिले में जो भी हुआ है, कार्यकर्ताओं को मनोबल टूटा है, ये नागपुरी नेताओं के कारण। देखिए, जैसे कुछ भी कार्यक्रम होता है, कोई भी मुद्दा रहता है, कार्यकर्ता आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि अपने पद के लिए राजनेता एक साथ होता है। आपको लगता है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो बाकी जो पार्टियां है, सब पार्टियां एक ही है, जनता को लड़ाकर वो अपना सिर्फ हेतु साध्य करती है? क्या बोलेंगे इस बारे में?
एमएलसी चुनाव, आगामी एमएलसी चुनाव के मद्देनजर ऐसा हुआ है। नाना पटोले जो भंडारा जिले के भूमिपुत्र है, नेता है, उनको घर में बैठाने के लिए, उनको किनारे करने के लिए तथाकथित देवेंद्र फडणवीस और प्रफुल्ल पटेल ने ऐसा किया है। उन्होंने पहले ही मीटिंग कर लिया था तुम्हारे गोवा के चुनाव के समय कि अपने को नाना पटोले को किनारे करना है, इसलिए गोंदिया जिले में और भंडारा जिले में अपने को सत्ता बनाना है। लेकिन नाना पटोले जो कि नाना है, नाना यानी अपनी माँ का बाप, तो नाना पटोले बाप निकला, उसने गेम खेल लिया और भंडारा में अपनी सत्ता चरण वाघमारे के नेतृत्व साथ, चरण वाघमारे के साथ लेके बना लिया। चरण वाघमारे की टिकट इन्होंने काटे थे, सिटिंग एमएलए की काटे थे विधानसभा में। बाद में इनको 6 साल की निलंबित किया, फिर बाद में चरण वाघमारे को शामिल कर लिया। अभी चरण वाघमारे ने इनको अपनी हैसियत दिखा दी और चरण वाघमारे को इन्होंने निष्कासित कर दिया कल। फिर 6 महीने बाद चरण वाघमारे को फिर से ले लेंगे, क्योंकि चरण वाघमारे का विकल्प है तुमसर में, वो जनता का नेता है, उसके बिना भाजपा को कोई विकल्प नहीं है। सर, जो भी राजनीति अभी गोंदिया भंडारा शहर में हो रही है, उसमें लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उनका कोई भी विचारधारा नहीं है, सिर्फ पद हासिल करने के लिए वो गठबंधन कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे आप, जो जनता विश्वास करके लोगों को चुन के दे रही है, वो जनता अब किसको वोट देना चाहिए और जनता के मन में क्या होना चाहिए, क्या बोलेंगे आप? अब समय आ गया है, जनता को सड़क पे आना चाहिए और नेताओं को सबक सिखाना चाहिए कि भैया हमने तुमको वोट दिया, तुम्हारी पार्टी को वोट दिया, तुमने जनता के साथ विश्वासघात क्यों किया, हमारी भावना से खिलवाड़ क्यों किया। जब तक जनता आगे नहीं आएगी, जनता इनको सबक नहीं सिखाएगी, नेता ये चाल चलते रहेंगे, सांप सीढ़ी का खेल चलता रहेगा, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे, बेवकूफ बनाते रहेंगे जनता को सतर्क होने की जरूरत है आगे आने वाले चुनाव में। मुद्दे हैं, स्थानिक लोगों के मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे को राजनीतिक लोगों ने उसको भटकाने की कोशिश की है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जहां तक जो मुद्दे की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पे भोंगा बजाया जाता है, जहाँ पे राजनीतिक आपस में झगड़ा लगाने के लिए एक अलग से राजनीति हो रही है, लेकिन स्थानिक मुद्दे जो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इस तरफ जो राजनीतिक कोई बोलने को तैयार नहीं है। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? यहाँ पे गोंदिया में सिर्फ अहम की राजनीति चल रही है, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। हर नेता आपस में अहम की लड़ाई लड़ रहा है, बाकी कोई सुविधाओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये काम मैंने किया, वो काम मैंने किया, हर काम, भले कोई काम नहीं करेगा लेकिन अहम की लड़ाई लड़ रही है। जनता की जनभावना से खिलवाड़ हो रहा है, कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, जनता की तरफ सिर्फ अपना अहम लड़ रहा है कि मैंने किया। पेपरों में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में आना चाहिए कि ये काम मैंने किया, बस यही चल रहा है हमारे नेताओं के बीच में, प्रतिस्पर्धा चल रही है अहम की। दोस्तों, आप आज हमने बात की है राजनीतिक तथा पूर्व भाजपा नेता श्री शैल बिहारी जी अग्रवाल जी से। इन्होंने जो बताया है बहुत अहम चीज़ बताई है, और लोगों को जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां जो गठबंधन कर रही है, कितना सही है कितना गलत, आप जरूर बताइए। और देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। आपको यह हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, जरूर लिख के बताइए। आपकी कमेंट की हम लोग हमेशा प्रतीक्षा करते हैं। धन्यवाद।